शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी जाएंगे जेल। करीबी अर्पिता मुखर्जी भी हुई गिरफ्तार। ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी को कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के बैंकशॉल कोर्ट में पेश किया गया। उधर चैटर्जी के बाद उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि अर्पिता के घर नोटों का अंबार मिला है। उनके घर 21 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। नोटों की गिनती के लिए बैंकों से मशीनें मंगवाई गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में कद्दावर मंत्री पार्थ चैटर्जी, जो कि कथित घोटाले के वक्त राज्य के शिक्षा मंत्री थे, को ईडी अधिकारियों द्वारा दक्षिण कोलकाता में उनके घर पर लगभग 26 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर बीती रात छापेमारी की थी। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश बरामद हुआ। नोट 500 और 2000 के नोटों में थे। हाथरस में बेकाबू डंपर ने कावड़ियों को रौंदा, 7 की मौत। यूपी के हाथरस के पास एक बेकाबू डंपर ने कावड़ियों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 6 कावड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। कावड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। एक ने अस्पताल में दम तोड़ा। ये ग्वालियर का एक जत्था कावड़ियों का हरिद्वार से ग्वालियर वापस जा रहे थे अपना कांवड़ में जल लेकर के। आज रात को करीब 2-2:15 बजे के आसपास सादाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है जनपद हाथरस में। यहाँ पर एक दुखद हादसा हुआ है। इसमें पीछे से एक डंपर ने इनको एक्सीडेंट किया है, जिसमें अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है तो जो 7 कांवड़ी चल रहे थे वो घायल थे, उनको चोट लगी। इसमें अभी तक की प्राप्त जानकारी में 5 कंफर्म्ड कैजुअलिटी हैं, एक और की स्थिति क्रिटिकल है। जो बाकी उनके साथी कांवड़िए हैं वो यहीं पर हैं, उनसे काफ़ी चर्चा बात हुई है। और अभी बाकी जो कार्रवाइयाँ हैं, विधिक कार्रवाइयाँ हैं, वो सब की जा रही हैं और इनका सबको ग्वालियर वापस भेजने का इंतजाम कराया जा रहा है। सर, किस जो वाहन से एक्सीडेंट हुआ है वो पकड़ा गया नहीं? हाँ, उसके बारे में जानकारी मिल गई है और उसके लिए अलग से टीम लगी हुई है, तो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सर, सुरक्षा के क्या कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कावड़ियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं भी रास्ते से आ रहा हूँ, आगरा से भी आ रहा हूँ, तो मुझे भी रास्ते में करीब 4-5 पेट्रोलिंग व्हीकल मिली हैं और वो लगातार कावड़ियों के साथ चल रही हैं। शासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से कावड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रात्रि में भी पेट्रोलिंग रहती है। जो हमारी यूपी 112 की गाड़ियां हैं वो भी कावड़ियों के साथ रहती हैं, लेकिन क्योंकि कम संख्या में, छोटी संख्या में पूरे रास्ते में बिखरे रहते हैं, तो हर एक ग्रुप के साथ होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हमारी पूरी सहानुभूति जो है जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके साथ में है, और जो बाकी शेष लोग ग्वालियर के हैं उनके साथ हमारी बात हुई है और उनके इच्छा के अनुरूप बाकी सारी व्यवस्था कराई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। सरकारी स्कूल के बच्चों को अब अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल के बच्चे अंग्रेजी बोलने में पीछे रहे। सरकार की तरफ से ये कोर्स फ्री रहेगा, पर शुरू में थोड़ा डिपॉजिट रखवाया जाएगा ताकि कोई इसका गलत फायदा न उठाए। ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फ़ेज़ 1 में हम 1 लाख बच्चों को अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम
स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरी दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज़ में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफ़ी बढ़ाया जाएगा और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें। इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपये सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आएँ और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन, हिरासत में कई नेता। बीजेपी ने दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड तोड़ने के कारण पुलिस ने आदेश गुप्ता सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ सड़क पर है, केजरीवाल की कौन सी मजबूरी है जो शराब माफिया को फायदा पहुँचाने के लिए बिना कैबिनेट अप्रूवल के पैसा दे देते हैं। आपको बता कि दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 में कथित नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर आम आदमी पार्टी के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फरीदाबाद की महिला से गैंगरेप। राजधानी के बेहद भीड़ भाड़ वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एक कमरे में महिला के साथ कथित गैंगरेप की वारदात सामने आई है। ये घटना 21 तारीख की रात की बताई जा रही है। सभी आरोपी रेलवे के विद्युत विभाग में कर्मचारी है। महिला का आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया, जबकि 2 कर्मचारी बाहर पहरा दे रहे थे। रेलवे पुलिस को इस संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला फरीदाबाद की रहने वाली है, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। उसने पुलिस को बयान दिया है कि पिछले 1 साल से वह अपने पति से अलग रह रही है और कोर्ट में उसके तलाक का केस चल रहा है। इस बीच रेलवे के एक कर्मचारी ने उसे नौकरी का झांसा दिया, जिसके बाद वह रेलवे कर्मचारी से फोन पर बात करने लगी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।